Good morning, dear students. Today we are going to start a new chapter of Hindi, chapter number 2. So take out page number 9. Students, आपको पेज नंबर 9 निकालना है। आज से हम हिंदी का एक नया पार्ट शुरू करेंगे, पार्ट नंबर 2, पोंगल। स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ त्यौहार पर आधारित है। पोंगल एक त्यौहार है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह त्यौहार फसलों से संबंधित है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, इसलिए यहाँ अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। हम लोग धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के अलावा कई राष्ट्रीय त्यौहार भी मनाते हैं। त्यौहार जहाँ नीरसता को दूर करते हैं, वहीं मन में उल्लास भर देते हैं। यानी भारत में विभिन्न धर्मों के यानी अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं। यानी कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई सिख है। तो इस तरह से हमारे देश में अनेक तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे हिंदू लोग दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, मुसलमान लोग ईद मनाते हैं। इस तरह से हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। हम लोग धार्मिक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय 3 त्यौहार मनाते हैं। धार्मिक त्यौहार जैसे कि होली, दिवाली, रक्षाबंधन मनाते हैं। सांस्कृतिक त्यौहार मनाते हैं और राष्ट्रीय त्यौहार जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, जो कि हमारे स्कूलों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। त्यौहार जहाँ नीरसता को दूर करते हैं, वहीं मन में उल्लास भर देते हैं। नीरसता मीन्स उदासी। त्यौहार हमारे मन में उदासी को ख़त्म करते हैं और मन में उल्लास भर देते हैं, यानी हमारा जीवन खुशियों से भर देते हैं। यहाँ हम उस त्यौहार की चर्चा कर रहे हैं जो विशेष रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। यहाँ पे हम तमिलनाडु में मनाए जाने वाले त्यौहार की बात कर रहे हैं। पौष के महीने में जब सूर्य मकर रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, तब पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। यानी कि पौष के महीने में, यानी कि जनवरी के महीने में हम इस त्यौहार को मनाते हैं। इस त्यौहार को उत्तर भारत के कुछ राज्यों में मकर संक्रांति और पंजाब में लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। यानी कि हम लोग उत्तर भारत में, यानी कि हमारा जो शहर है वो किस क्षेत्र में आता है? उत्तर भारत में। जब हम इस समय मकर संक्रांति मना रहे होते हैं और पंजाब में इसी त्यौहार को लोहड़ी के नाम से जाना जाता है और तमिलनाडु में उस समय पोंगल मनाया जा रहा होता है। यह त्यौहार प्रतिवर्ष 13 या 14 जनवरी को आते हैं। ये त्यौहार हमेशा हर साल 13 या 14 जनवरी को मनाया जाता है। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने से यह कुछ तेज चमकना शुरू कर देता है और इस दिन से ठंड घटने लगती है। ये माना जाता है कि इस दिन के बाद से ठंड का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। उस दिन से ठंड कम होना शुरू हो जाती है। पोंगल वैसे तो किसानों का त्यौहार है, परंतु तमिलनाडु में इसे सभी लोग बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं। तमिलनाडु के क्षेत्र राज्य में इस त्यौहार को बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज। पोंगल का त्यौहार 3 दिनों तक बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पहले दिन घर आंगन की सफाई की जाती है और इकट्ठा हुए कूड़े करकट को जला दिया जाता है। इसे भोंगी पोंगल कहा जाता है। जैसे स्टूडेंट, यह त्यौहार तमिलनाडु में 3 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन हम क्या करते हैं? घर आंगन की सफाई होती है और जो भी कूड़ा करकट जमा होता है उसे जला दिया जाता है। इसे भोगी पोंगल कहा जाता है। इस दिन सभी घरों में आग के अलाव जलाकर पर्यावरण को शुद्ध किया जाता है। आम लोगों को ठंड से भी राहत देती है। और इस दिन क्या होता है? आग जलाई जाती है, घरों में आग जलाई जाती है, जिससे कि हमारा पर्यावरण जो है शुद्ध होता है और हमें ठंड से भी राहत मिलती है। जैसे कि आप लोग ठंड के दिनों में आग जलाकर आग सेकते हैं ना, तो आपकी ठंड का प्रभाव आपको कैसा लगता है? कम लगती है, ठंड आपको कम लगती है। पोंगल के दूसरे दिन सवेरे सभी घरों में बहू बेटियां रंगोली बनाती हैं। इन रंगोलियों में विभिन्न रंगों की कलाकारी होती है। रंगोली बनाने से पहले
घर आंगन को लीप पोत कर पवित्र कर लिया जाता है। दूसरे दिन हम पोंगल में क्या करते हैं, घर की जो बहू बेटियां होती हैं वो रंगोलियां बनाती हैं, अलग अलग रंगों से रंगोलियां बनाती हैं। और पहले उस रंगोली बनाने से पहले क्या किया जाता है, घर को बिल्कुल साफ़ किया जाता है। दीवारों और दरवाज़ों पर रंग रोगन का कार्य किया जाता है। दीवारों पे भी रंग किया जाता है, यानी पेंट होता है। इस दिन तेल लगाकर नहाने तथा नए कपड़े पहनने की प्रथा है। इस दिन लोग तेल लगाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। तेल लगाकर नहाया जाता है और नए कपड़े पहने जाते हैं। इसके बाद मिट्टी के नए बर्तन में घर के आंगन में चावल, गुड़ और दूध की खीर बनाई जाती है। यानी कि किस में बनती है खीर, मिट्टी के बर्तन में। चावल, गुड़ और दूध से बनी इस खीर को ही पोंगल कहा जाता है। जो खीर इससे बनी जाती है, किसके मिश्रण से, चावल, गुड़ और दूध, इसी खीर को हम क्या कहते हैं, पोंगल। पोंगल बनाकर सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्पित किया जाता है। यानी जब हमारी ये पोंगल तैयार हो जाती है, खीर तैयार हो जाती है, तो सबसे पहले हम भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं, यानी कि चढ़ाते हैं। तमिलनाडु के लोग मानते हैं कि फसलें सूर्य की कृपा से प्राप्त होती हैं। यानी तमिलनाडु के लोग क्या मानते हैं, जो भी फसल पैदा हो रही है वो सूर्य भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। अतः लोग सूर्य को नए अन्न की भेंट चढ़ाते हैं। और जो भी हमारी फसलें पैदा होती है, नया अन्न जो आता है, उसी को सूर्य भगवान की भेंट चढ़ाते हैं। इसी भेंट को लोग प्रसाद के रूप में खाते हैं। पहले कि हम भगवान सूर्य को प्रसाद चढ़ाते हैं और उसी को बाद में हम खाते हैं। इस दिन लोग बेटियां और दामादों को बुलाकर उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं देते हैं। लोग अपने मित्रों एवं संबंधियों के साथ खुशी मनाते हैं। यानी लोग अपनी बेटियों को बुलाते हैं और उन्हें उपहार देते हैं, और अपने संबंधियों यानी कि अपने जो रिश्तेदार होते हैं उन सभियों के साथ खुशी मनाते हैं। वे एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं कि पूरा वर्ष कुशल मंगल और आनंद से बीते। जिस तरह से हम लोग दिवाली पर एक दूसरे को विश करते हैं, हैप्पी दिवाली कहते हैं, शुभ दीपावली बोलकर विश किया जाता है, इसी तरह से लोग पोंगल को भी विश करते हैं और मनाते हैं, और पूरा साल ये शुभकामनाएं देते हैं कि पूरा वर्ष कुशल मंगल और आनंद से बीते। इस दिन अन्नपूर्णा देवी की भी पूजा की जाती है। जो कि अन्नपूर्णा माता होती है, उनकी पूजा की जाती है। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं पेज नंबर 11 पे। इस दिन पशुओं को नहलाने धुलाने के बाद उनके सींगों का श्रृंगार किया जाता है। इस दिन जो पशु होते हैं उनको अच्छे से नहला धुला के उनके जो सींग होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, उनका श्रृंगार यानी कि उनकी सजावट की जाती है। और पशुओं को आभूषण पहनाए जाते हैं। पशुओं के शरीर पर कुमकुम और हल्दी लगाई जाती है। उन पे कुमकुम और हल्दी का टीका किया जाता है तथा गले में घंटियाँ बांधी जाती हैं। फिर उन्हें पोंगल खिलाया जाता है। फिर पशुओं को भी पोंगल खिलाया जाता है। इस प्रकार पोंगल के त्यौहार के अवसर पर कृषि कार्य में सहायक पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। कृतज्ञता मतलब उपकार। जो कि कृषि कार्य में सहायक होते हैं पशु कौन कौन से, जैसे कि गाय, बैल आदि, इन आगों के साई हमारी कृषि कार्य में सहायक होते हैं और इनके प्रति उनका उपकार प्रकट किया जाता है। पोंगल का त्यौहार आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। लोग 3 दिन तक आनंदित होकर खुशियाँ मनाते हैं। पोंगल का त्यौहार क्या करता है, भाईचारे की भावना को बढ़ाता है और लोग 3 दिन तक खुशियाँ आनंदित होकर यानी खुश होकर अपनी इस त्यौहार को मनाते हैं। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। गुड़, चावल और दूध से बनी खीर को पोंगल कहते हैं। इस त्यौहार में सूर्यदेव और अन्नपूर्णा देवी की पूजा की जाती है। स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट 2 पोंगल। अब आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।